अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान। ये प्रोग्राम जो है इसके होस्ट समी इब्राहिम साहब आज शहर से बाहर हैं, इसलिए ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर इमरान वसीम, साथ में मरियम नवाज़ और ज़ुल्करनैन, ये तीनों जानी पहचानी शक्लें। आप इनको रोज़ाना ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ टीवी पर देखते हैं। इमरान, आज हाई कोर्ट में क्या मेजर एक्टिविटी रही, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो मुकदमा आया और उसमें एक जज साहब जो थे वो बेंच से अलग हुए, क्या वजह थी? देखिए, इमरान खान के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 हैपनिंग्स हुई हैं। एक तो जो बुशरा बीबी साहिबा की एप्लीकेशन थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही, जो उनका राइट बनता है, जिसकी वो इंटाइटलमेंट उनकी बनती है, वो नहीं दी जा रही। तो इस पे तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने, जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनको नोटिस करके ज़ाती हैसियत में बुला लिया ताकि उनसे अदालत में बुला के पूछा जाए कि जो सहूलियात के हवाले से अदालती ऑर्डर हैं उनको क्यों कंप्लाई विद नहीं किया जा रहा और इमरान खान साहब को क्या सहूलियत दी जा रही हैं, उनका राइट क्या बनता है और क्या सहूलियत उनको नहीं दी जा रही। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो फ़र्द जुर्म खान साहब पे दायर हुई 23 अक्टूबर को साइफर केस में इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे, उस फैसले को, उस चार्जशीट को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की लीगल टीम ने चैलेंज किया है। सलमान सफदर साहब ने आज इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें कहा गया है कि ये हेस्ट में इमरान खान का ट्रायल जो है वो साइफर केस में चलाया जा रहा है और जो केस था उसके डॉक्यूमेंट्स भी फरीकैन को नहीं दिए गए। और जब जल्दबाजी में ट्रायल आगे बढ़ेगा, जल्दबाजी में वो आप फर्द जुर्म लगाएंगे, तो जो मेरे क्लाइंट हैं, सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो मेरे मौक्कल हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर होंगे। इसके अलावा जो नैब के 2 केसेस हैं चेयरमैन पीटीआई पे, एक तोशा खाना का है, दूसरा वो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड मेरे ख्याल में जी हाँ, 190। उसका केस है। उसमें यह हुआ है कि जो जमानतें थी, रेस्टोरेशन की जो अपीलें आई थी, उस पे बेंच टूट गया है। बाबर सत्तार साहब बेंच में शामिल किए गए थे, आमिर फारूक साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे। तो इसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है तो नैब इमरान खान की गिरफ्तारी डाल के उन दोनों केसेस में उनसे तफ्तीश क्यों नहीं कर लेता। लेकिन जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी, गालिबन जो ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जर्वेशन बाबर सत्तार साहब दे रहे थे, तो लतीफ़ खोसा साहब ये समझ नहीं सके। उन्होंने कहा कि हम तो आपके पास जमानतों की बहाली के लिए आए हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने भी कहा कि बिल्कुल आप बहाली के लिए आए हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि जब एक मरतबा जमानतें नीचे से किसी एक केस में अरेस्ट हो जाता है तो बाकी केसेस में गिरफ्तारी डल जाती है, तो फिर वो जो बेल्स हैं वो आप बहाल नहीं कर सकते। इस तरह तो ये होगा कि जब तक एक केस में गिरफ्तार हैं और उस केस में जब रिहाई हो गई तो फिर नैब इन केसेस में गिरफ्तारी डाल देगा। तो जब ये ऑब्जर्वेशन दी बाबर सत्तार साहब ने, तो फिर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो भी ट्रैक पे आ गए कि हाँ, ये तो जो हम कहते रहते हैं कि एक केस में गिरफ्तारी डालने के बाद जब उसमें रिहाई होती है तो दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो वो उन्हीं की लाइन पे आ गए, उन्हीं पे पेज पे आ गए। लेकिन बार बार सत्तार साहब ने कहा, क्योंकि खोसा साहब ने इससे पिछले केस का हवाला दिया था जिसमें आमिर फारूक साहब ने और तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की 6 केसेस में जो जमानतें थी उनको बहाल किया था, उसका हवाला दिया। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मैं उस बेंच के फैसले से इख्तलाफ रखता हूं और उन्होंने बेंच से खुद को अलग कर लिया। अब ये जो केस है नैब की जमानतों के हवाले से, ये 6 नवंबर को सुना जाएगा और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बेंच में शामिल किया गया है। तो 6 नवंबर की लंबी तारीख भी इस वजह से पड़ी है कि जहांगीरी साहब की जो है वो दस्तयाब ही नहीं थी, तो इसलिए 6 नवंबर तक जब वो दस्तयाब होंगे फिर इस केस को सुना जाएगा। जुल्करनैन, आप भी जाते रहते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से भी आप चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो हाई कोर्ट में आज जिस तरह से वसीम ने तफसील बताई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए फ़खर साहब, अगर तो सिर्फ तफ्तीश करना मकसद है नैब का, वो तो अभी वो जेल हुकाम को एप्लीकेशन दे के वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। अगर मकसद खाली तफ्तीश करना है, कोई और है तो फिर नैब अपने पास रख के शायद इमरान खान साहब को मुर्गे शुर्गे और कुछ रगे और हिरन का गोश्त खिलाना चाह रहा है, तो एक अलग चीज़ है। वरना तफ्तीश के लिए तो इनफ है कि जेल हुकाम को रूटीन में ही होता है कि कोई बंदा जुडिशल रिमांड पे है तो किसी दूसरे इदारे ने या उसी इदारे ने, पुलिस ने तफ्तीश करनी है किसी मामले पे, तो जेल हुकाम को उसी केस के अंदर भी इनफैक्ट अदालत की परमिशन से जेल हुकाम से रब्ता करते हैं और वहाँ पे जाके तफ्तीश कर ली जाती है, बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो सवाल तो वो पूछे जा सकते हैं। नैब भी ये काम कर सकता है, करने को तो इसमें कोई मुज़िका खेज चीज़ नहीं है ऐसी। जब वो करके आ जाएंगे बाद में अदालत में वो उनका बयान पेश कर सकते हैं कि हमने दौरान हिरासत उनसे, जब वो अडियाला जेल में जाके ये तफ्तीश की और उस पर ये मामला हुए।
बाद में जाके जब इमरान खान बाहर निकले तो ये ना कहे नैब के जी हमें गिरफ्तारी मतलूब है कि हमने ये करना है तो हमने वो करना है। बात इस लिहाज से असूली तौर पर बाबर सत्तार साहब की बिल्कुल ठीक है कि बाकी बेल्स हों या ना हो, तफ्तीश तो जब बंदा सरकारी तहवील में है कोई भी सरकारी इदारा जाके उससे कर सकता है। मरियम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर, इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं और जाहिर है कि हम सबको पता है किस तरीके से स्पीडी ट्रायल्स किए जा रहे हैं और फिर बाद में नैब के कंडक्ट को तो जिस तरह अभी नवाज शरीफ साहब के केसेस में दिख रहा है, तो यही होता है जब वो किसी के अगेंस्ट होते हैं तो उनको हर एक चीज़ अपनी जो है वो तरफ को चाहिए होती है और जब फिर वक्त बदलता है तो वो सारी अपीलें और चार्जेस वापस ले लेते हैं। तो आई थिंक अभी इमरान खान साहब का ज़रा बुरा वक्त चल रहा है, मुमकिन है कभी चक्की घूम के उनका बेहतर कल वक्त आपने आया भी तो। देखा होगा कि हाई कोर्ट में और नीचे नैब कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पेश हुए और इमरान खान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। तो आपको एज ए यंग रिपोर्टर और चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह से आप देख रही हैं, आपने क्या गैदर किया, क्या आपकी ओपिनियन है इस दोनों मुकदमात के हवाले से? सर, जब नवाज शरीफ साहब के केसेस 2018 में चल रहे थे तो तब भी फील्ड में थे, तो तब भी जो आज सीन्स इमरान खान साहब के साथ हो रहे हैं ये तब उनके साथ हो रहे थे और अब जो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है वो उस वक्त इमरान खान साहब को मिल रहा था। तो वो इतना कोई फ़र्क नहीं लगा। मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसके साथ पावर होती है और जिसके सारे मामलात सेटल हो चुके होते हैं उसको जो है वो फुल प्रोटोकॉल ही मिलता है और हमने कल भी वही देखा और अब कल दोबारा हेयरिंग है तो मुमकिन तौर पर जो नैब है वो चार्जेस वापस ले लेगा और फिर तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। वो जो एक चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी उसी तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो ये सिर्फ वक्त की बात है। आपको इसमें फ़कत मैं मिसाल दूंगा, आसिफ जरदारी साहब ने हाई कोर्ट में बड़े ज़बरदस्त एक बात कही थी। उनकी एक केस में बेल खारिज हुई, दूसरे में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने फ़ारूक नाइक साहब को जाके हॉस्टल पे कहा कि छोड़ दो इस बेल को, ना लो, प्रेस नहीं करो। नाइक साहब ने उनसे कहा जी क्यों? तो जज साहब ने भी कहा कि जी आप वापस लेना चाहते हैं। आमिर फारूक साहब थे। जरदारी साहब ने कहा मेरे मामलात कहीं और ख़राब हैं, जब उधर ठीक होंगे तो फिर बेल खुद ही हो जाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक अहम पिटीशन आई लापता अफराद के हवाले से। लापता अफराद का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सालों से गाए बगाए जो है वो आता रहा है। हमने बड़े लापता अफराद की बाजियाबी भी देखी और इंटरनमेंट सेंटर्स में भी उनको पाया गया और फिर वहाँ से उनको निकाल के लाया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की तरफ से दायर की गई। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास इसकी? देखिए, ये जो ओवरऑल मिसिंग पर्सनस हैं मुल्क में, बलूचिस्तान में और दीगर मुल्क के हिस्सों में, उनके हवाले से पटिशन दायर की गई है एतजाज़ एहसन की जानिब से, जिसमें आम शहरियों का भी जिक्र है जो मुख्तलिफ चार्जेस के ऊपर या मुख्तलिफ शहरों से लापता हुए हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसमें ज़िक्र है ब्यूरोक्रेट्स का भी, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी का नाम लेके जिक्र किया गया जो परवेज़ लाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी गुमशुदगी का भी जिक्र है। फिर अचानक उनका सामने आना और जो बयानात देना, इस बात को मेंशन किया गया है। सियासी अगर रहनुमाओं की बात करें तो उसमें शेख रशीद अहमद का, उस्मान डार का, फ़ारूक हबीब का और दीगर जो लोग लापता हुए और उसके बाद वो सामने आए और उनके बयानात सामने आ रहे हैं, इन तमाम का जिक्र किया गया और कहा गया है कि जो अदालत इस बात को करार दे कि जबरी गुमशुदगियाँ आइन के आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10 और दीगर जो आर्टिकल 25 है गालिबन, इन कुछ हवाले दिए गए दीगर आर्टिकल्स के भी, कि इनकी खिलाफ वर्जी है और जो ज़िम्मेदारान हैं इन सब अफराद की इनफोर्स डिसअपीयरेंस के, उनको ना सिर्फ कानून के कटहरे में लाके सज़ा दी जाए बल्कि अदालत ये भी करार दे कि तमाम जो लापता अफराद हैं इन सब को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए। ये उसमें इस्तदा की गई है। इसके अलावा आज एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वक्त की कमी है तो उसको भी मैं कह रहा हूँ कि इस स्टोरी को भी साथ ही कर लें। जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था 2016 में पेशावर में, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें 120 के करीब जो बच्चे हैं वो शहीद हो गए थे, कई असातिज़ा भी इसमें शहीद हुए थे, जिससे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे मुल्क के लिए। जिसके बाद ना सिर्फ वो धरना ख़त्म हुआ 2014 वाला इमरान खान साहब का, बल्कि बाकायदा एक ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब स्टार्ट हुआ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। पूरी कौम यकजा हो गई थी क्योंकि बच्चों का खून किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो मनाज़िर वहाँ पे देखे गए थे, उन बच्चों के शोहदा के चंद वालिदैन हैं, चंद बच्चों के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2018 में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात की थी पेशावर में,
और उन्होंने आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा करके जुडिशल इंक्वायरी का कहा था। पेशावर हाई कोर्ट के जो सीनियर जज थे उस वक्त उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी की और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई। उसके ऊपर एक दो दफ़ा हल्की फुल्की हेयरिंग हुई। बाद में एक हेयरिंग जो लास्ट हुई 2021 में, उसमें साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जब उस 3 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे, वहाँ पर वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि हमारा मुतालबा है कि उस वक्त की जो आला अस्करी क़यादत थी और सिविल क़यादत थी, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आला थे परवेज़ खट्टक, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल अब जो थे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, जो उस वक्त DGISI थे, उनके खिलाफ जनरल इबादुर रहमान थे गालिबन जो कोर कमांडर थे पेशावर के, उनके नाम लिया गया और दीगर जो अफराद थे उनके नाम लेके चौधरी निसार जो वज़ीर दाखिला थे इनका भी उसमें नाम था कि इन सब को हम जिम्मेदार ठहराते हैं जो जिम्मेदार ओहदों पर थे, इनके खिलाफ जिम्मेदारी का गफलत का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए, यही हमें इंसाफ चाहिए। इस पे इमरान खान को तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और गालिबन 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था 2021 में कि 1 महीने के अंदर, पहले 15 दिन का टाइम था, फिर बढ़ा के 1 महीना किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि वज़ीर आज़म का दस्तखतशुदा जवाब चाहिए हमें कि क्या वो इन अफराद नामजद अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या नहीं। फर्दर ये भी कहा गया था इन मुतासरीन से मुलाकात करके जिनके बच्चे शहीद हुए हैं इनको मुतमईन किया जाए कि अब तक हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। वो वालिदैन आज आए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एहतजाज उन्होंने किया और उनका मुतालबा ये था कि 2 साल से ज़्यादा गुजर गया है, हमारा मुकदमा समाज के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। एतजाज़ हसन जो उस वक्त अपनी पटिशन दायर करके निकल रहे थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। लतीफ़ खोसा ने उनसे बात की और कहा कि हमारे मुमकिन आपकी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे कि आपका केस लगे और आपके केस को परस्यू करवाएं। फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उनको बुला लिया, उन सब मुतासरीन से, उन माओं से, उन वालिदैन से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने अपना मुतालबा रखा वालिदैन ने रजिस्ट्रार से कि चीफ जस्टिस तक हमारी बात पहुँचाएँ कि हमारा मुकदमा ना सिर्फ समाज के लिए मुकर्रर किया जाए बल्कि 16 दिसंबर को जो हम बरसी की तकरीब करेंगे पेशावर में, उसमें चीफ जस्टिस को शिरकत की उन्होंने दावत भी दी है। वसीम, ये लापता अफराद आप भी कवर करते रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कुछ सियासी लोग हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उनकी गुमशुदगी के हवाले से मामला जो है वो अब किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हमने देखा कि हाई कोर्ट्स लेवल के ऊपर जब किसी को अदालत छोड़ती थी, उसकी ज़मानत हो जाती थी तो वो फिर से गिरफ़्तार हो जाता था। क्या समझते हैं आप, ये जो पिटीशन है टेकअप होगी? पहले तो फ़खर साहब आप ये बताएं कि जितना लंबा ये जवाब यहाँ पे अभी ज़ुल्करनैन साहब ने दिया है, और मुझे लगता है कि आप सो गए थे, क्योंकि अचानक आपने कहा जी, और फिर मेरी तरफ आए, मुझे लगता है जैसे आप सो रहे थे और मुझे भी आपने जो वो हैरानगी में डाल दिया कि अचानक से क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल ये पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में आई है, बड़ी अहम पटिशन है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के नाम डाले गए हैं, शेख रशीद का नाम डाल दिया गया है, सदाकत अब्बासी का नाम डाल दिया गया है, फ़ारूक हबीब का नाम डाल दिया गया, उस्मान डार का नाम शामिल कर दिया गया है। ये अगर इन्होंने इनको बुला लिया अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इन्होंने आके कह दिया कि नहीं वो तो अपनी मर्जी से किसी जगह पे डिसअपेयर हुए थे और उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर इस पटिशन की वक़्त क्या रह जाएगी। आप देखें ना कि बेशक वो उनको लापता हुए थे, मंजर आम पे गायब थे, उनकी बाजियाबी के हवाले से या उनके वेयर अबाउट के हवाले से पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन बात है कि जब वो मंजर आम पे आए तो किसी पे उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। जब आप पटिशन में उनका जिक्र करेंगे और पटिशन के ऊपर अगर अदालत नोटिस करेगी, वो आके अगर उस बात को उन्होंने कंसीव ना किया, एक्सेप्ट ना किया, तो फिर आपकी पटिशन की वक़्त क्या रह जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर जनरल एक बात कर देते कि फोर्स डिसअपेयरेंस हो रही है, लोगों को उठा लिया जाता है और फिर उनके वेयर अबाउट का पता नहीं चलता, वो पुलिस आके बताती है कि हम तलाश कर रहे हैं और पुलिस रिपोर्ट देती रहती है, अदालत मोहलत देती रहती है और कुछ पता नहीं चल पाता। खास तौर पे जिक्र करते हैं 9 मई के वाकयात के हवाले से, उसी पे फोकस होता, क्योंकि पीटीआई का ये कहना है, एतजाज साहब का कहना है और लतीफ़ खोसा साहब का कहना है कि 10,000 लोग जब डिसअपेयर किए गए हैं, तो सिर्फ इसी बात को मेरे ख्याल में अगर पिटिशन में इनकारपोरेट करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मरियम, मैं इमरान भाई से बिल्कुल जो है वो इत्तेफाक करती हूँ। इस पिटीशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटेनेबिलिटी के लेवल पर ही ख़त्म हो जाएगी और उसकी रीज़न ना सिर्फ जजेस हैं बल्कि उसका कंटेंट है। और उसका प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी पिटीशन है उसके अंदर कहीं पर भी जो प्रेयर तक भी बातें हैं वो सारी जिसको अक्सर कहते हैं ना मल्टीफेरस किस्म की है,
फोकस नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, यानी उसके अंदर जो बातें हैं वो मुबहम है। आप सारी दुनिया की मिसालें लेके एक जगह पे नहीं इकट्ठी कर सकते। या तो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उसके हवाले से दरख्वास्त डाली जाती, या फिर जो दरख्वास्त थी वो ख़ास तौर पर जो 9-10 मई के वाक़यात के बाद तमाम जो तरीक़ेकार चला है सियासी रहनुमाओं के साथ, उसके ऊपर डाली जाती। तो मुझे ये लगता है कि जब ये पिटीशन अभी आ भी गई है तो शायद रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वापस हो जाएगी, और उसके बाद अगर कभी चैम्बर अपील से होती हुई फिक्स हो भी जाती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम फिर ये आएगी कि उसकी मेंटेनेबिलिटी प्रूफ नहीं हो सकेगी। जी, फाइनली मैं आप तीनों से कल जो है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हाई कोर्ट में जो है और दीगर कोर्ट्स में कुछ समाअत एक्सपेक्टेड हैं। वसीम बताएं। जी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, और कल की समाअत तो इस लिहाज से बड़ी अहम है कि एक तो नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने कि क्यों आपकी जो अपीलें हमने बहाल की थी उस पर अदालत को सेटिस्फाइड करना है कि आप 4 साल के बाद आए हैं, तो 4 साल के बाद आपकी अपीलें क्यों बहाल की जाएं, इस पर सेटिस्फाई करना है। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आके जवाब देना है कि चेयरमैन नैब का इस सारे मामले के हवाले से उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन आके अदालत से क्या को अदालत को आगाह करना है। सर सेटिस्फाई तो वो तब करेंगे ना जब नैब अपनी अपीलें प्लीड करेगा, तो जब नैब ही अपनी अपीलें वापस दे रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं, अपीलें वापस नहीं ले, नैब की अपीलें है ही नहीं, ये नवाज शरीफ की अपीलें रास्ता दिखाया है। नहीं मरी, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये अपीलें नवाज शरीफ की हैं, ये नैब नहीं वापस ले सकता। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अगर ये मामला ट्रायल कोर्ट में होता तब वहां पे नैब वापस ले सकता था, हाई कोर्ट में वापस नहीं ले सकता। जब नैब को चार्जेस ही प्रेस नहीं करते, सेशन खत्म हो गई है तो कैसे हो सकता है? वेल मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि मियां साहब के वकील कन्विंस करेंगे अदालत को कि जी हम 4 साल क्यों नहीं आए थे। इस पे मेरा ख्याल इधर आके बात खत्म हो गई है जी। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं, मुंडा कहता मेरा हादसा निकल गया। देखें, जितने भी लापता अफराद हैं वो चाहे सियासी हैं चाहे या दूसरे हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा से, मुल्क के किसी भी हिस्से से है, किसी भी पार्टी से है, उनको अदालत में पेश करना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ाम है उसको चार्जशीट करके उनको अदालत में लाया जाए, और फिर जिसको जो सज़ा मिलती है वो सब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये लापता अफराद का केस दोबारा से टेकअप करेगी और इसका कोई हल निकालेगी। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।